जय श्री बच्चों, आइए हम अपने आंखें बंद करते हैं और अपने धर्म प्रशिक्षण में आगे बढ़ने से पहले प्रभु ईश्वर को अपने आपस में आमंत्रित करते हैं ताकि वे हमारी अगुवाई करें। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं हे ईश्वर इस दिन के लिए, और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस धर्म प्रशिक्षण में हमारी अगुवाई कर हमें समझने की शक्ति और आपके वचनों को अच्छी तरह से समझे और उस पर चल सके। इसके लिए आप हम पर अपनी आशीष देना। तो बच्चों, पिछले रविवार हमने अपने धर्म प्रशिक्षण में 8वें पाठ आरंभ किए थे और वो था पवित्र यूक्रिस्ट में मुक्ति का स्रोत। तो इससे पहले भी 7वें पाठ में हमने पढ़ा था पवित्र यूक्रिस्ट के बारे में, और हमने जाना था उन 2 महापुरुषों के बारे में जो अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत ही अत्यधिक संघर्ष किए, दूसरों को आजादी दिलाने के लिए। एक तो महात्मा गांधी और दूसरा अब्राहम लिंकन। ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन दूसरों की सेवा में, दूसरों को गुलामी से छुड़ाने के लिए बहुत सारे यातनाएं सहे और संघर्ष के फलस्वरूप इनको क्या मिलता है? अपने जान की आहुति देनी पड़ती है। इसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमारे लिए इस संसार में आए और अनेकों मुक्ति कार्य किए। उन्हें हमने हमारे लिए लोगों को चंगा किया, उन कई सारी बीमारियों से चंगाई दिलाई, फिर अबदूतग्रस्त लोगों से निकाला, उन्हें मृत्यु से मुक्ति दिलाई, और इन सब से बढ़कर प्रभु यीशु हमारे पाप के लिए अपने आप को कलवारी पर्वत पर बलिदान देकर हमें पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाई। और हम बच्चों इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब भाग लेते हैं तो हम प्रभु यीशु के दुख भोग और उसके जो भी मृत्यु के समारोह है, दुख भोग और मृत्यु के समारोह, उसमें सहभागी होते हैं। और ऐसा करके हम अपने और समाज के जितने भी बुराइयां हैं इनसे लड़ने के लिए हमें ताकत मिलता है जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। फिर हमने ये भी जाना था कि पवित्र यूक्रिस्ट एकता का संस्कार है। वो कैसे? क्योंकि हम सब वही एक ही प्रभु ईश्वर के शरीर को ग्रहण करते हैं, उनके एक ही उसके रक्त को एक ही प्याले से हम ग्रहण करते हैं। हम सब मिलकर एक कलीसिया, एक परिवार के रूप में हम आते हैं और पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं। जो रोटी हम ग्रहण करते हैं वो गेहूं के अनेकों दानों से बना है। उसी प्रकार हम अनेक परिवार से आते हैं, पर हम जब आते हैं गिरजाघर में तो कलीसिया के एक परिवार बनकर हम पवित्र यूक्रिस्ट के समारोह में भाग लेते हैं। और हम जब एक होकर इस समारोह में भाग लेते हैं तब हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी मतभेद है एक दूसरे के प्रति, इन सबसे दूर होकर, इन सबसे ऊपर उठकर हम एक होकर उस प्रभु ईश्वर के मुक्ति बलिदान में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पवित्र यूक्रिस्ट एकता का समारोह है। फिर हम आगे देखते हैं बच्चों कैसे पवित्र यूक्रिस्ट सहभागी का समारोह है।
यद्यपि प्रभु यीशु ईश्वर थे, फिर भी उसने मनुष्य का रूप धारण कर हमारे बीच में मनुष्य बनकर जन्मे और लोगों के साथ रह के अपने संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में लगा दी। और हम ये भी जानते हैं कि पुराने विधान में, फिर कह सकते हैं प्रारंभिक कलीसिया जो थी, वे जब यूखरिस्ट बलिदान में भाग लेते थे तब वे अपने घरों से खाना, कपड़ा इत्यादि लेके आते थे और प्रवचन सुन के उनके बाद पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते थे और जो जरूरतमंद थे उनको अपना जो भोजन है, कपड़ा है, उनको देते थे। इस तरह उनकी मदद करते थे। तो पवित्र यूखरिस्ट जो है हमें भी आमंत्रित करता है कि हम भी हमारे पास है वे दूसरों के साथ बांटकर आगे बढ़े। जो जरूरतमंद है उनके साथ हम अपने चीजों को बांटे। ना केवल उन्हें भोजन चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, पर हमारे प्रेम, हमारा सहयोग, हमारे उनके साथ मेल मिलाप, ये सब उनके साथ हमें बांटना चाहिए। तो ये पवित्र यूखरिस्ट हमें आमंत्रित करता है। कपड़ा चाहिए या फिर भोजन चाहिए तो देंगे ही, पर हमारा जो समय है लोगों के साथ बैठकर उनसे 2-4 बातें करें, उनके साथ उनके दुख सुख में भाग लें और अपना प्रेम उनको दे। तो हमें अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने में, उनके साथ मेल मिलाप रखने में, भेदभाव को दूर हटा करके एक कलीसिया, एक परिवार होकर हमें यह सिखाता है पवित्र यूखरिस्ट। इसलिए हमें भी अपने समय या प्रेम लोगों को बांटना है, केवल कपड़ा और भोजन नहीं देना। हाँ, तो पवित्र यूखरिस्ट हम कह सकते हैं सौभाग्य का समारोह है। फिर हम आगे देखते हैं बच्चों, यूखरिस्ट विजय का समारोह है। प्रभु यीशु इस समाज में नाना प्रकार के बुराइयों से लड़े और उनको दूर हटाने की कोशिश की। वे जो शक्तिशाली और अमीर थे उनको धिक्कारा और बहुत सारी बुराइयां थी। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु बहुत सारी बुराइयों को दूर अपने जीवन में दूर भगाने की कोशिश की। इस तरह वे इन सब पर विजय पाए और पवित्र कलवारी पर उसने पाप और मृत्यु पर विजय पाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूखरिस्ट विजय का समारोह है। इसीलिए हम भी पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेकर अपने अंदर जो बुराइयां हैं, अन्याय और भेदभाव का और बहुत सारी बुराइयां जो हमारे समाज में हैं, इनसे हम लड़ने की शक्ति मिलती है और विजय इन सब से हम विजय पाने की शक्ति मिलती है पवित्र यूखरिस्ट में जब हम भाग लेते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु, अब उसने कहा था कि वो सदा हमारे साथ रहता है, वो सदा हमारे साथ रहेगा। इसीलिए जब हम पवित्र ईश्वर के साथ हैं तो कोई भी बुराई हो, कोई भी मुश्किलें आए, चाहे हमारे जीवन में चाहे दूसरों के जीवन में, हम मिलकर उस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पवित्र यूखरिस्ट मुक्ति का स्रोत है इसके बारे जाना है। कैसे हम पवित्र यूखरिस्ट में और प्रभु ईश्वर को ग्रहण करके एक शक्ति हमें मिलती है जो हमें समाज में अनेकों बुराइयों से लड़ने के लिए मदद करता है और हम एक परिवार और एक कलीसिया में भाग लेकर एक प्रभु ईश्वर के मुक्ति विधान और उसके पवित्र बलिदान में भाग ले सकते हैं। तो बच्चों, हम प्रभु ईश्वर के जो बलिदान है, उसने जो हमारे लिए कार्य किए हैं, अपने पूरे जीवन हमारे लिए सौंप दिया, उसने जो हमें मृत्यु और पाप से मुक्ति दिलाई, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
और प्रभु ईश्वर से विनती करना चाहिए कि वे हमेशा हम पर अपनी आशीष उड़ेलते रहे, ताकि उनके जो मुक्ति कार्य है उसको हम आगे बढ़ाने में सामर्थ्य हो। हम मनुष्य हैं, हम कई बार पाप में गिर जाते हैं, पर प्रभु ईश्वर जैसे कहते हैं कि वो सदा हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए जब हमें लगता है कि हम कमजोर हो जा रहे हैं, तो प्रभु ईश्वर के उस मुक्ति विधान को याद करना चाहिए और उसे हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कमजोर ना होने दे और हमें पाप के अंधकार में ना गिरने दे, बल्कि शैतान से लड़ने की शक्ति दे और हम अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहें। तो आइए बच्चों, हम संकल्प लें कि यूखरिस्ट समारोह में भाग लेकर हम सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने की कोशिश करेंगे तथा ख्रिस्ती समुदाय में एकता स्थापित करेंगे। हाँ, तो हमारे ये संकल्प होना चाहिए, चाहे कोई भी भेदभाव हो उसे हम अपने समाज से दूर हटाएंगे और कलीसिया में एकता और प्रेम और भाईचारे का स्थापना कायम रखेंगे। ठीक है, फिर हम अपने स्वार्थ को त्यागे। हर एक को प्रभु ईश्वर ने बहुत सारे वरदान दिए हैं और कुछ को नहीं दिए हैं, तो ऐसे वरदानों को हम दूसरों के साथ मिलजुल कर बांट कर उनके साथ मेल प्रेम से रहे। इसलिए हम अपने स्वार्थ को त्यागेंगे और दूसरों को अपने जीवन में अपनाएंगे, उनके दुखों को, उनके कष्टों को अपनाकर उनके इन सबसे दुख से या फिर कष्टों से लड़ने के लिए मदद करेंगे। और ये भी संकल्प ले कि जो भी बुराइयां हैं हम में हो या फिर समाज में बुराई हो, उन सब से लड़ने की शक्ति प्रभु ईश्वर से मांगे, ताकि जैसे प्रभु ईश्वर ने अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयों से लड़े, उसी प्रकार हम भी प्रभु ईश्वर के सामर्थ्य से ही अपने जीवन में और समाज में जितनी बुराइयां हैं उनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। और जैसा प्रभु चाहता है कि न्याय और शांति, प्रेम का जीवन रहे अपने समाज में, उनके लोगों के बीच में, वैसा ही हम भी कोशिश करने की प्रभु ईश्वर से विनती करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने 8वां पाठ समाप्त करते हैं। अब इस पाठ से जुड़े प्रश्नावली की ओर चलते हैं। अब इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और इसके उत्तर अवश्य ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगले रविवार तक इसके उत्तर आप तैयार रखिएगा। तो पहला प्रश्न जो है वो है, प्रभु यीशु ने मानव जाति के किन किन बुराइयों से मुक्त किया? प्रभु ईश्वर ने लोगों को किन किन बुराइयों से मुक्त किया? दूसरा, पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेने से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते हैं तो इससे हमें क्या प्रभाव होता है? तीसरा प्रश्न जो है वो है, पवित्र यूखरिस्ट किस प्रकार एकता का प्रतीक है? तो हमने सुना है पवित्र यूखरिस्ट कैसे हमें एकता का प्रतीक हम इसको कह सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न जो है, वे कौन कौन से मूल्य हैं जिन्हें प्रभु यीशु हमारे साथ बांटते थे? तो बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताए हैं प्रभु ईश्वर, तो इनके बारे में वे कौन कौन से मूल्य हैं जिन्हें प्रभु यीशु हमें बांटते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वो है, आप पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेकर दूसरों के साथ किस प्रकार सहभागी होंगे? आप पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेकर दूसरों के साथ किस प्रकार सहभागी होंगे? ये पांचवा प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न जो है वो है, आप पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेकर कौन कौन सी बुराइयों से लड़ेंगे? अभी हमने सुना कि हम पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते हैं और हमें प्रभु यीशु के द्वारा शक्ति मिलती है अनेकों बुराइयों से लड़ने के लिए। तो इससे जुड़ा छठा प्रश्न है वो है, आप पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेकर कौन कौन सी बुराइयों से लड़ेंगे? तो ये 6 प्रश्न है आपके समक्ष, आप इनके उत्तर अवश्य ढूंढें। आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप। चूंकि हम अभी अपने घरों में हैं, इसलिए हम
पहला और आखिरी क्रियाकलाप अपने घरों में करने की कोशिश करेंगे। पहला वो है चारों सुसमाचार से वे कथन एकत्रित करें जो पवित्र यूक्रिस्ट से संबंधित है। तो हम जो 4 पवित्र सुसमाचार है, इस सब में पवित्र यूक्रिस्ट के बारे में कौन कौन सी बातें कही गई है, इनको हम अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा चूंकि नहीं हो सकता है, पर ये हम अपने घर में कर सकते हो, अपने परिवार में, या फिर जो आपको चीजें अच्छी लगती है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और जब आप वापस स्कूल आएंगे तब ये आप क्रिया कर सकते हो कि अपने बच्चों लोगों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ बैठकर अपनी चीजें उनके साथ शेयर करके एक दूसरे से प्रेम बढ़ाए। और आखिरी क्रिया है वो है उन साहसी व्यक्तियों के चित्र इकट्ठा करें, या फिर अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो उनके चित्र भी बना सकते हो अपने पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में। जैसे महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन है, इनकी तरह ही और भी महान व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में दूसरों की सेवा की, दूसरों के लोग बहुत सारे काम आए, या फिर अपनी जीवन दूसरों की सेवा में लगा दी। इन ऐसे व्यक्तियों के आप कम से कम 5 या 6 चित्र इकट्ठा कर सकते हो, या फिर इनके चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं बच्चों, एक चित्र है आपके बुक में पेज 48 में, उसमें एक पौधे का चित्र है, और इसमें आपको यूं ही रंग नहीं भरना है, पर आप जब कोई भला काम करेंगे, अपनी चीज दूसरों के साथ बांटेंगे, तब आपको इस चित्र में से एक पत्ता रंग भरना है उसमें। हाँ, तो आप जब एक अच्छी कार्य करेंगे तब उस चित्र में आप एक पत्ते को कलर करोगे, तो आप देखोगे आप कितने समय में इस चित्र में रंग भर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पुस्तक खोले और फिर रंग भर दिए, नहीं, आप कोशिश करेंगे कि आप जब भी कोई अच्छा कार्य करते हो तब उस कार्य के दिखाने के लिए आप उस चित्र में से एक पत्ता में आप हरे रंग भर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने 8वां पाठ समाप्त करते हैं, और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस पाठ को समाप्त करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद, और आपसे हम विनती करते हैं पिता ईश्वर कि आपने हमारे जीवन में अनेकों रंग भरे हैं। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं उन सारे खुशियों के लिए जो हमें प्रदान किए हैं, और आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी शक्ति और आशीष हम पे उंडेलना, ताकि हम हर समाज में और अपने आप में जो भी बुराई है उससे हम दूर हटा सकें। आमीन।